टू वन जा टू, टू टू जा फोर। जी हाँ बच्चों, बचपन से आप लोग टेबल याद कर रहे हो। वो टेबल कुछ और नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही था। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बहुत ज्यादा वाइड यूजेस है हमारी रियल लाइफ से। तो वो कौन कौन से यूजेस है वो भी इसी चैप्टर में आएगा। आज ये बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट होगा और मैं जैसे कि आपको बताता हूं स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट इस पूरे पहले एक्सरसाइज के पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पिछले 15 साल का क्वेश्चन पेपर स्टडी करने के बाद, अलग अलग किताबों स्टडी जो मैथ की बुक है उनको स्टडी करने के बाद, आपकी एनसीईआरटी बुक स्टडी करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि अगर ये 4 रूल जो आज मैं आपको पहले एक्सरसाइज में सिखाऊंगा, अगर आप ये 4 रूल सीख लोगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन ले आना, कैसा भी क्वेश्चन ले आना, आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाओगे। तो वो 4 रूल कौन से हैं जो हमें एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दे? वो कौन से 4 रूल हैं जिसको सीखने के बाद एपी का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए? तो वही 4 रूल आपको बताऊंगा। साथ में क्या लेके आऊं? साथ में अपने बच्चे की आंसर शीट लेके आऊं। ये वो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स मैथ में स्कोर किए। तो ये कैसे लिखते हैं उनकी आंसर शीट भी लेके आऊं ताकि हमारा कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं पहले उन 4 रूल से। तो बच्चों आ चुके हैं हम पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 4 रूल हैं। तो फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, पहला रूल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना, एपी होता क्या है। हम जो चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसका मतलब क्या है, क्या होता है एपी? सबसे पहला रूल ये नॉलेज तो होना चाहिए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सबसे पहला रूल अपने रजिस्टर में लिखिए, व्हाट इज एन एपी। पहला रूल यही है बच्चों, वॉट इज एन एपी। एपी होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई एपी होता क्या है जो तुम पढ़ के आए हो, तो एपी का मतलब होता है नंबरों का सीरीज, नंबर्स का सीरीज जिनके बीच बराबर गैप हो। नंबर्स का सीरीज जिनके बीच बराबर का गैप हो। जैसे जैसे मैंने लिखा 5, 5 के बाद लिखा 15, 15 के बाद लिखा 25, 25 के बाद आया 35, 45। आप जरा इन नंबरों के सीरीज को ध्यान से देखो। ये जो मैंने नंबर्स के सीरीज लिखे हैं इनको आप ध्यान से देखो, इनके बीच गैप बराबर है। अगर मैं आपको दिखाऊं पहले नंबर के बीच में 10 का गैप है, यहां 10 का गैप है, उसके बाद फिर से 10 का गैप है, फिर से 10 का गैप है। तो आप देख सकते हो यही होता है एपी, नंबरों का सीरीज, नंबर्स का ऐसा सीरीज जिसमें बराबर गैप हो। अगर नंबरों के बीच में बराबर गैप है तो उसे हम एपी कहते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक और समझा देता हूं एपी के लिए। आपने लिया 3, उसके बाद लिया 9, उसके बाद लिया 15, उसके बाद लिया 21। आप जरा इन नंबरों के बीच ध्यान से देखो गैप। आप 3 से 9 के बीच में जाओगे तो 6 का गैप है, 9 से 15 के बीच में जाओगे तो भी 6 का गैप है, 15 से 21 के बीच में जाओगे तो भी 6 का गैप है। तो नंबरों का ऐसा गैप, नंबरों का ऐसा सीरीज जिसमें बराबर का गैप हो, नंबरों का ऐसा, नंबर्स का सीरीज जिसमें बराबर का गैप हो, दे आर कॉल्ड एपी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जब आप 2 का टेबल लिखते हो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ये लिखते हो ना, तो बराबर गैप होता है ना, 2 2 का गैप बराबर होता है। तो वो एपी तो था, वो एक्चुअल में एपी ही था जो बचपन में पीट पीट के मैडम ने सर जी ने और जो मम्मी है पापा है खूब टेबल के फॉर्म में, याद होगा आपको, टेबल आपने याद करा तो बराबर तो गैप है। अगर मैं 18 का टेबल पढ़ रहा हूं तो 18 का ही तो गैप होगा, तो एपी तो था। अगर मैं 15 का टेबल पढ़ रहा हूं तो हर एक में 15 का ही तो गैप था, तो एपी तो था। तो नंबर्स का सीरीज जिसमें बराबर गैप हो, दे आर कॉल्ड एपी। पहला रूल क्लियर हो गया कि एपी क्या होता है। कोई पूछेगा तो बता दोगे ना, नंबर का सीरीज जिसमें बराबर गैप हो, दे आर कॉल्ड एपी। पहला रूल। दूसरा रूल, ठीक है सर एपी समझ में आ गया, तो फिर ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, इनका नाम क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। रूल नंबर 2 यहां से आता है बच्चों। रूल नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं टर्म्स, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। एपी में टर्म्स वर्ड का यूज होता है। ये टर्म्स क्या है सर? जो आप नंबर लिख रहे हो ना, इनको हम टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? मैंने अभी एपी लिया था, मैंने लिखा था 5, उसके बाद लिखा 15, उसके बाद लिखा 25, उसके बाद लिखा 35, उसके बाद लिखा 45 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा था मैंने। पहला एग्जांपल यही लिया था। तो जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको?
फर्स्ट टर्म, और लिखने का तरीका है A1। ए का मतलब टर्म और वन का मतलब है पहला टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म। क्लियर हो गया? एपी में जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उनको टर्म्स के भाषा में बोलते हैं, मतलब टर्म्स के फॉर्म में बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहीं पर लिख दूं पर 810, तो 810 का मतलब क्या है? टेंथ टर्म। टेंथ टर्म। अगर कोई आपसे लिखे 820, तो इसका मतलब क्या है? 20th टर्म, यानी जो 20वें नंबर पे आ रहा है, जो 20, जैसे फोर्थ टर्म, आप बोलो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ देखो ना, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं नंबर। ऐसे अगर मैं बोलूं टेंथ टर्म, तो जो 10वें नंबर पे आ रहा है। 20 टर्म, तो जो 20वें नंबर पे आ रहा है। क्लियर हो गया? अगर आपसे बोलूं मैं कि भाई 50 टर्म निकालो, 50 टर्म का मतलब क्या हुआ? जो 50वें नंबर पे, जो 50 नंबर पे आ रहा होगा, इसको टर्म की भाषा में बोलते हैं। तो एपी को टर्म के भाषा में बोला जाता है। यानी अगर आप बोलते हो 100, ए 100 को क्या बोलेंगे? 100 टर्म। अगर लिखा हुआ A21, तो 21 टर्म। अगर लिखा A3, तो थर्ड टर्म। क्या लिखा हुआ A7, तो सेवंथ टर्म। तो एपी को टर्म के भाषा में लिखते हैं। दो रूल क्लियर हो गया? ये सब हटा दूं, ये सब आपको लिखना नहीं था, समझाने के लिए बस ये लिख लेना, ये लिखना टर्म। अब आते हैं रूल नंबर 3। चलो जी, टर्म समझ में आ गया। अब इस टर्म में आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले नंबर पर आया था, जो सबसे पहला नंबर था, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। एक तो उसका ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 3 यही है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। A1, आप A1 भी लिख सकते हो या सिंपल ए बोलते हैं। A1 भी बोलता है और ए भी बोलता है, क्योंकि आपने देखा ना मैथ में 1 नहीं लिखते, इसलिए ए बोल रहा हूं मैं। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। और एक आप बार बार शब्द सुनोगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं। अब सर ये क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस? ये रूल नंबर 3 आ गया। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है समझिए। यही वाला एग्जांपल फिर से ले लेता हूं। मैंने एक एपी लिया। एपी था 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है जो पहले नंबर पे आ रहा है, जो पहले नंबर पे आ रहा है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो सेकंड नंबर आ रहा है, उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो तो 10 आ गया। तो ये 10 क्या था? 10 जो था गैप था। याद करो, सभी नंबर्स के बीच में 10 का गैप था, लिखा था ना स्टार्टिंग में, मैंने देखो सब में 10 का गैप है यहां पर। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सॉरी बच्चों, ये जो लिखा था मैंने 10, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एपी के भाषा में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म का मतलब जो पहले नंबर पे आ रहा है, जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है वो फर्स्ट टर्म। और डिफरेंस क्या मतलब है? A2 माइनस A1, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। जब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हो तो आपका डिफरेंस आ जाता है। क्लियर हो गया? 3 रूल हो गए। पहला रूल क्या था कि एपी क्या होता है? नंबर्स का सीरीज जिसमें बराबर गैप हो। दूसरा रूल क्या होता है? एपी को टर्म्स की भाषा में बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। थर्ड रूल क्या था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसको कैसे निकालते हैं, ये बता दिया। अब आते हैं लास्ट रूल, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल जो कि लास्ट रूल होगा इस एक्सरसाइज के लिए। अगर आपने ये 4 रूल सीख लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन ले आना जो फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस पे होगा, आप कहीं का भी क्वेश्चन आराम से कर दोगे। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है कि कोई भी टर्म, एनी टर्म, अगर मुझे कोई भी टर्म निकालने के लिए आ जाए तो मैं उसको निकाल सकता हूं। कैसे? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, किसी एपी में मुझे 9th टर्म निकाल के दो। 9th टर्म का मतलब जो 9वें नंबर पर आएगा, तो मुझे 9 बार प्लस करने की नीड नहीं है। मुझे 9 बार प्लस करने की नीड नहीं पड़ेगी। उसके लिए ट्रिक है, फॉर्मूला है, तरीका है। क्या? 9 टर्म का फॉर्मूला होता है A+8D। यस, A+8D। ए तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म, डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस। तो A+8D 9 टर्म आ जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा 15 टर्म निकालो, तो 15 टर्म होगा A+14D। मैं आपसे पूछूंगा जी सर आप 20 टर्म निकालो, तो 20 टर्म होगा A+19D। मैं आपसे पूछूंगा 100 टर्म निकालो, तो 100 टर्म का फॉर्मूला होगा A+99D। मैं आपसे पूछूंगा 5 टर्म निकालो, तो 5 टर्म का फॉर्मूला होगा A+4D। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ना। हम कोई भी टर्म, क्या हेडिंग है? एनी टर्म, कोई भी टर्म पूछ ले आपसे। आपसे पूछूं मैं 8th टर्म, A+7D। मैं आपसे पूछूंगा चलो 25 टर्म, तो A+24D। 16 टर्म, A+15D। तुरंत बोल दोगे आप।
तो टोटल ये 4 रूल हम सबको सीखना है पहले एक्सरसाइज में, ताकि बेस हमारा क्लियर हो जाए। पहला रूल क्या था, जल्दी बता देता हूं आपको। सबसे पहला रूल था एपी क्या होता है। कोई भी पूछे कि व्हाट इज एन एपी, तो एपी नंबरों का ऐसा सीरीज जिनमें बराबर गैप हो, नंबरों का ऐसा सीरीज जिसमें बराबर गैप हो, दे आर कॉल्ड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद एपी को हम टर्म्स की भाषा में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, टर्म की भाषा में बोलते हैं एपी को। उसके बाद मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म कौन होता है, फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे आता है। कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मुला भी होता है, ए टू माइनस ए वन। वैसे कोई फॉर्मुला नहीं है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, ए थ्री माइनस ए टू भी कर सकते हो, ए फोर माइनस ए थ्री भी कर सकते हो, ए टेन माइनस ए नाइन भी कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो ए टू माइनस ए वन, हमने डी निकालना भी सीखा। और उसके बाद मैंने लास्ट में बताया कि कोई भी टर्म आ जाए तो घबराना नहीं है। जैसे मैंने बोला 9 टर्म ए प्लस 8 डी, 15 टर्म ए प्लस 14 डी, 20 टर्म ए प्लस 19 डी, 100 टर्म ए प्लस 99 डी, 5 टर्म ए प्लस 4 डी, 18 टर्म ए प्लस 17 डी, 21 टर्म ए प्लस 20 डी। हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो यही थे 4 रूल। अगर ये 4 रूल आपने सीख लिया ना, तो एक्सरसाइज देखना कितना स्वैग के साथ कंप्लीट होगा। तो चले मिलते हैं एक्सरसाइज से। आप देखना इन्हीं रूल के बेस पर पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलिए पहले क्वेश्चन से। चलिए बच्चों, तो अब तक आपने 4 रूल पढ़ लिए। अब उन 4 रूल के बेस पे देखना है सारे क्वेश्चन कैसे अटेंड करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको ये कुछ सिचुएशन दिए हुए, मैं नीचे लिखूंगा क्वेश्चन अभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन आपको दिया हुआ है, इसमें ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है, एंड वाई, और एपी बना रहा है तो क्यों बना रहा है। मतलब आपको अल्टीमेटली ढूंढना है कि ये एपी है या कुछ और है, हमें ये ढूंढना है, ठीक है। अच्छा वैसे बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बाकी पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। इवन पहला एक्सरसाइज जो आप करने वाले हो ये भी बहुत आसान है, बट पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो करवा देता हूं, है ना, कर लो। फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो आपसे कहा जा रहा है कि भाई पहले किलोमीटर का किराया जो है वो 15 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, 15 रुपीज है, एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद आप कितना भी दूर जाओगे तो हर एक किलोमीटर के बाद आपको 8 रुपए भरना है। हर एक किलोमीटर के बाद 8 रुपीज, 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 ऐसा आपको भरना है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट टर्म है, यानी जो पहला किलोमीटर है, वो तो 15 आपको दिया हुआ है। अब जो दूसरा टर्म होगा, यानी दूसरा किलोमीटर, 15 ये वाला और प्लस 8, दोनों मिला के पैसे दोगे ना। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपीज ये दोगे और 8 रुपीज ये भी दोगे, दोनों को मिला दो, 23 आ गया। फिर तीसरा किलोमीटर, मान लीजिए कोई 3 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपीज देगा, सेकेंड किलोमीटर 8 देगा, थर्ड किलोमीटर भी 8 देगा। इन सबको आप ऐड कर लोगे, 31 आ गया। क्लियर हो गया। 3 टर्म निकाल दिया पहले, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकेंड किलोमीटर के लिए, थर्ड किलोमीटर के लिए। अब मुझे डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। तो डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड करने के लिए आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो। आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1। a2 क्या है सर, a2 है 23। 23 में से आप 15 माइनस करोगे, आपका 8 आ जाएगा। ये पहला डिफरेंस निकाला। एक और डिफरेंस निकाल के देखो, एक और डिफरेंस निकाल के देखो, a3 माइनस a2, क्योंकि डिफरेंस तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, कैसे भी निकाल सकते हो डिफरेंस। तो एक और डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं, a3 माइनस a2 करके देख रहे हैं, दूसरा डिफरेंस निकाल रहे हैं। a3 क्या है 31 है और a2 क्या है 23 है, आप माइनस करोगे तो भी 8 आएगा। तो आपने क्या देखा कि दोनों डिफरेंस इक्वल है। जो पहला डिफरेंस है और जो दूसरा डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल है। तो यस, यह एपी है, यह एपी है। ये एपी बना रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं। कैसे किया, फर्स्ट टर्म 15, 15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई एपी है या नहीं है। तो डिसाइड करने का तरीका है डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि एपी की डेफिनेशन क्या थी कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, गैप जो है वो सेम होना चाहिए। तो गैप निकाल लो, पहले पहला डिफरेंस निकालो, फिर दूसरा डिफरेंस निकालो। अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो यस ये एपी है। आगे बढ़ जाए। नाउ सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट मैं करवा देता हूं आपको। सेकंड पार्ट पढ़िए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मान लीजिए ये सिलेंडर है आपके पास
और इसके अंदर एयर है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, इस सिलेंडर में जो एयर है, व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव, और वैक्यूम पंप से हम एयर को निकाल रहे हैं। मान लीजिए एयर जो है वो एक्स है, एक्स किलोग्राम, इसके अंदर जो एयर है सिलेंडर के अंदर हमने मान लिया एक्स किलोग्राम है कि एक्स किलोग्राम एयर है इसके अंदर। अब एयर पंप से मतलब जो वैक्यूम पंप होता है उससे हम एयर को खींच रहे हैं। कितना खींच रहे हैं? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी हर एक बार हम 1/4 हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं, हर एक बार इसमें से 1/4 एयर हम बाहर निकालते जा रहे हैं। क्या मतलब है समझो। पहले सबसे पहले जो एयर था वो एक्स था, एक्स किलोग्राम था, जो पहले स्टार्टिंग में एयर था वो एक्स किलोग्राम था। अब हमने क्या करा? 1/4 एयर बाहर निकाल लिया। यानी जो सेकंड टर्म होगा, देखो एक्स था पहले, अब इसमें से हमने एक्स का 1/4 निकाल लिया। एक्स था पहले एक्स था, उसमें से हमने एक्स का 1/4 यानी जो भी टोटल था उसका 1/4 निकाल लिया, रिमूव कर दिया, इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म निकल आएगा x माइनस एक्स वन जा एक्स अपॉन में 4, नीचे 1 ले लो, इनका एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 की x से करोगे 4x आएगा, 1 की x से करोगे x आएगा, 4x में से x घटाओगे तो 3x अपॉन में 4 आ जाएगा। ये आपका सेकंड टर्म आ गया। चलो यहीं पे थर्ड टर्म भी निकाल के देख लेते हैं। अब आपके पास इस सिलेंडर में एयर कितना बचा? तो ये बचा, कितना बचा? 3x अपॉन 4 बचा। अब तो यही बचा ना, स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में x था, शुरू में x था, फिर आपने x में से x का 1/4 यानी टोटल का 1/4 रिमूव कर लिया, तो माइनस कर दिया। अब आपके पास बचा कितना एयर? अब आपके पास बचा 3x/4, ये वाला एयर बचा। अब इसमें से भी आप निकाल लोगे, कितना निकाल लोगे? 1/4, हर बार 1/4 निकालना है। अब आपके पास जो इसमें एयर बचा वो ये बचा, जो एयर बचा स्टार्टिंग में एयर ये था, फिर आपने इसका 1/4 निकाल लिया, अब आपके पास ये बचा। अब आप इसका 1/4 निकालोगे, यानी 3x/4 का 1/4 आप फिर से निकाल लो, इसलिए माइनस कर रहे हैं। आपके पास बचा कितना एयर? 3x/4। अब 3x/4 में से इसका 1/4 आप फिर से निकाल लो, इसी का 1/4 निकाल लो तो माइनस कर दोगे, क्योंकि निकालते जा रहे हैं हम। तो ये क्या आएगा? 3x/4 आएगा माइनस 3x/16 आ जाएगा। आप इनका एलसीएम लोगे, 4 और 16 का एलसीएम 16 होता है, 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12x आ जाएगा, 16 1 जा तो 3x आ जाएगा। आप इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9x/16। तीन टर्म निकाल लिया। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास सेकंड टर्म भी है, आपके पास थर्ड टर्म भी है। अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई एपी है या कुछ और है, तो एपी के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले पहला डिफरेंस a2 माइनस a1 करके निकालता हूं। a2 क्या है? a2 हमारे पास है 3x/4 माइनस a1 क्या था? तो a1 हमारे पास ये रहा, x था, तो a1 की जगह x अपॉन में 1। इनका आप एलसीएम लोगे 4 आएगा, 3x की 1 से करोगे 3x आएगा, माइनस 4 की x से करोगे 4x आएगा, 3x में से 4x घटाओगे माइनस x/4। ये हो गया पहला डिफरेंस। अब आप दूसरा डिफरेंस निकाल के देखो, दूसरा डिफरेंस कैसे निकालोगे? a3 माइनस a2 कर दो। a3 क्या था? a3 ये रहा 9x/16 माइनस a2 क्या था? तो a2 ये रहा आपके पास 3x/4। फिर आप इनका एलसीएम लोगे, 16 और 4 का एलसीएम 16 होता है, 16 1 जा 16, 9x आएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा। 9x में से 12x घटाओगे माइनस 3x/16। अब आप चेक करो क्या आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? तो नहीं आ रहा, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम तो नहीं आ रहा। आपका d1 इज नॉट इक्वल टू d2, ये नहीं आ रहा, तो नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। क्लियर हो गया? ये समझो। पहले सिलेंडर के पास x था एयर, पहला टर्म x हो गया। अब आपने x का 1/4 रिमूव कर लिया, निकाल लिया, तो माइनस करोगे, सॉल्व कर दिया, कितना बचा? 3x/4। फिर 3x/4 का 1/4 फिर से निकाल लिया, 3x/4 तो था, अभी बचा हुआ है, आपने निकाला, जो निकाला वो माइनस कर दो, माइनस कर दिया, ये आ गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है, तो तरीका क्या है? a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 निकाल के देखो, दोनों कॉमन डिफरेंस, ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो एपी नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ अगले पार्ट पे आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है आपके पास? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। हम एक कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, हम एक कुआं खोद रहे हैं। a meter of digging when it is cost 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए
पहले मीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 150 रुपए पहले मीटर के लिए। 100 जब पहले जो हमने पहला मीटर खोदा था उसके हम 150 रुपए भर रहे हैं। मान लो पहला मीटर यहाँ खत्म हो गया, 150 रुपए भर दिए। उसके बाद 50 रुपए रेज करना है, बढ़ाते जाना है हर एक के लिए। हर एक मीटर के लिए 50 रुपए आपको ऐड करते जाना है। हर एक मीटर के लिए 50 रुपए ऐड होता जाएगा। हर एक मीटर के लिए 50 रुपए ऐड करते जाना है। तो आप देखो, आपके पास जो फर्स्ट टर्म था वो तो था 150। स्टार्टिंग में आपने 150 लिया, पहले मीटर के लिए आपने 150 लिया। जब आप दूसरा मीटर खोलोगे या दूसरा आगे गड्ढा खोदोगे तो 150 तो पहला था और प्लस में 50 रुपए और ऐड हो गया, तो ये 200 हो गया। फिर आप तीसरा मीटर पे जाओगे तो 150 पहले का, 50 दूसरे का और 50 तीसरे मीटर का, तीनों को ऐड कर लो तो 250 हो गया। क्लियर हो गया? पहले स्टार्टिंग में ये था, फिर उसमें 50 ऐड कर लो 200 हो जाएगा, 50 ऐड कर लो तो 250 हो जाएगा, फिर 300, 350, ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे डिसाइड करना है, हालांकि मुझे दिख रहा है कि एपी है, डैक दिख रहा है, बट मैं लिख नहीं सकता ना पेपर में। पेपर में हम डैक नहीं लिख सकते कि एपी है, कि हमें दिख रहा है। भाई दिखने से मतलब नहीं है, प्रेजेंटेशन। आंसर शीट में आपको बच्चों प्रेजेंट करना पड़ता है ना, प्रेजेंटेशन रखनी वो पड़ती है कि भाई कैसे लिखोगे। अब वो तो दिख रहा है एपी है, क्लियर दिख रहा है कि भाई 50 का गैप है तो एपी तो है, बट लिखने का तरीका होगा कैसे। तो डिफरेंस निकालेंगे। कैसे डिफरेंस निकालेंगे? पहला डिफरेंस निकालोगे A2 माइनस A1। A2 क्या है? तो 200। 200 में से 150 को माइनस कर दोगे तो 50 आ जाएगा। फिर आप दूसरा डिफरेंस निकालोगे A3 माइनस A2 करके। A3 क्या है? A3 आपके पास 250 है। A2 क्या है? A2 आपके पास 200 है, माइनस कर दो तो 50 आ गया। क्या ये दोनों सेम है? यस सेम है। तो D1 इक्वल टू D2, क्या दोनों सेम आ गया? तो यस इट इज एन एपी। ये एपी तो है, हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, पूरा सॉल्व कर दिया, नोट डाउन कर लो। नाउ अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसके बाद सारे क्वेश्चन आसान है, बस यही क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, एप्लीकेशन बेस्ड था। वो भी ठीक है कि बच्चों को पता तो होना चाहिए एपी का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो एपी का इस्तेमाल भी यहाँ भी हो रहा है अमाउंट में, जब पैसा जमा करते हैं बैंक में तो यहाँ भी एपी का इस्तेमाल होता है। क्या यूज है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, जो आप पैसा भरते हो ना, बैंक में जमा करते हो every year when 10,000 is deposited at the compound interest 8% per annum। आप गए बैंक और आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कर दिया। आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कर दिया और हर साल आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई एपी है या नहीं है। तो देखो कैसे डिसाइड करते हैं। जब आपने बैंक में जमा किया, स्टार्टिंग में आपने बैंक वाले को पैसे जमा करे, कितने? 10,000। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया कि भाई पहले साल आपने बैंक में गया और 10,000 आपने जमा कर दिया। क्लियर हो गया? अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट? 8% का। तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है? देखो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे। 10,000 तो ये आपका ही है, आपने ही जमा करा। 10,000 तो ये आपका ही है, आपने ही जमा करा। आपको 10,000 पे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो आपका ही पैसा है, ये तो आपका ही पैसा है ना, आप भी तो जमा करके आए थे भाई। पैसे की बात हो रही है, ये तो आप जमा करके आए थे। अब इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 8% का। तो इसका 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 100 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 800 बन जाएगा। 100 की 8 से करोगे 800 बन जाएगा। तो 800 को आप 10,000 में ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 10,800। अब आपके पास एक साल बाद इतना पैसा हो गया, अभी भी बैंक में ही है, अभी भी पैसा बैंक में है। अब तीसरा टर्म पे आ जाओ। अब आपके पास 10,800 है। अब 10,000 थोड़ी है बैंक में, अब बैंक में 10,000 थोड़ी है। मैसेज आ गया ना, मैसेज आ गया कि भैया इंटरेस्ट मिल गया इस साल का। इस साल का इंटरेस्ट आपको मिल गया, 800 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो अब आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया? 10,800। 10,800 ये आपका बैंक बैलेंस है। अब तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये थोड़ी 10,000 पे मिलेगा। अब तो मेरा बैंक बैलेंस 10,800 है ना, तो मुझे अब तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। आ जाओ। तो अब जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,800 पे मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये मेरा बैंक बैलेंस था, इस पे 8% का इंटरेस्ट मिला। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 8 जा 64, 64 और 8, तो 864 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा 864 का मिलेगा। तो ऐड कर लो, ये ऐड करोगे आप, 0 और 4 ये 4 हो गया, 6 और 0 आपका 6 आ जाएगा, 8 और 8 आपका 16 हो गया और ये 1। तो 11,664 ये आपका अब बैंक बैलेंस हो जाएगा। आपने बैंक में स्टार्टिंग में जमा कितना किया था? 10,000।
आपको 10,000 पे इंटरेस्ट मिला 8% का, ये हो गया। फिर आपका जो बैंक बैलेंस था उस पर फिर से 8% का इंटरेस्ट मिला। अब आपका बैंक बैलेंस ये है, अब आपको डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल वही तरीका, पहले पहला डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A1। सर A2 क्या है? A2 आपके पास ये रहा, A2 आपके पास ये 10,800। 10,800 में से 10,000 आप माइनस कर दो, जो आपका A1 था, तो ये कितना आया? 800 आया। फिर आप दूसरा डिफरेंस निकालो। दूसरा डिफरेंस कैसे निकालोगे? A3 माइनस A2 करके। A3 क्या आपके पास? 11,664 में से आप माइनस कर दोगे 10,800 को, तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 16 में से 8 गया तो 8, बस 864 है ना, यही आएगा ना। तो पहला आपका डिफरेंस ये आया, दूसरा आपका डिफरेंस ये आया। पहला गैप इतने का था, दूसरा गैप इतने का था, तो क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर है नहीं। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है। नॉट एन AP, नॉट एन AP, ये AP तो नहीं हुआ क्योंकि गैप बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था, अलग टाइप का था। इसके बाद अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो देखो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। आपको 4 टर्म बताने हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म आपको बताने हैं। फर्स्ट टर्म बताना है, सेकंड टर्म बताना है, थर्ड टर्म बताना है, फोर्थ टर्म बताना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको ए और डी गिवन है पहले से ही, आपको ए और डी गिवन है, आपको ए भी गिवन है और डी भी गिवन है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि शुरू के 4 टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चारों टर्म आपको निकालने। तो चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए पहले पार्ट का आंसर, फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 है, ये रहा, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास 10 है। अब देखो 4 टर्म कैसे निकालूंगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यही लाइन से कर दूंगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, मैंने आपको बताया भी था। फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं, ए का मतलब ही फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब ए, तो फर्स्ट टर्म का मतलब ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 10, फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 1D। आप 1 चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि 1 लिखते नहीं चाहिए कायदे से, बट मैं अभी लिख रहा हूं क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे से मैं भी नहीं लिखूंगा। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 1D। फॉर्मूला याद है ना, टर्म बना फॉर्मूला बताया था कैसे बनाते हैं। तो सेकंड टर्म का ए प्लस 1D। ए क्या है? ए आपके पास 10 है, प्लस 1 की जगह 1, डी क्या है? तो 10 है। इसको सॉल्व कर लो, 10 की जगह 10 आएगा, 10 1 जा 10, तो ये आपके पास कितना आ गया? तो 20 आ गया। उसके बाद थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ए प्लस 2D बनेगा। ए की जगह 10 लिखोगे, 2 की जगह 2 लिखोगे, डी की जगह 10 लिखोगे आप, 10 की जगह 10 आएगा, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 30 हो गया। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 3D। ए क्या है? ए आपके पास 10 है, प्लस की जगह प्लस है, 3 की जगह 3 है, डी की जगह आपके पास 10 है, 10 की जगह 10 लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 10 की 3 से मल्टीप्लाई करो 30, तो ये आपका 40 हो गया आंसर जी। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो। नाउ अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। आपको ए और डी गिवन है और आपको 4 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म निकालने हैं, सेकंड टर्म निकालना है आपको, उसके बाद थर्ड टर्म। एक काम करो, चलो पहले फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, लाइन से करते आते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए होता है, और ए की वैल्यू क्या है? -2। सेकंड टर्म क्या होता है? ए प्लस 1D। मैं 1 लिख रहा हूं क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आगे से मैं भी 1 नहीं लिखूंगा। ए प्लस 1D कहते से 1 लिखना नहीं चाहिए, बट लिख दोगे तो गलत थोड़ी है, लिखना नहीं चाहिए, बस ये एडवाइजेबल होता है। ए की वैल्यू क्या है? -2 है, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, डी क्या है? डी आपके पास 0 है, -2 की जगह -2, 1 की 0 से करोगे 0 आएगा, तो आंसर क्या आ गया? -2। चलो थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2D। ए क्या है? ए आपके पास -2 है, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, डी की वैल्यू 0, -2 की जगह -2, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करो 0 0 0 0, -2 आ गया आंसर। नाउ फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 3D होता है सर जी। ए क्या है? -2, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, डी की वैल्यू 0 0 0 0, -2 की जगह -2, प्लस की जगह प्लस, 3 की 0 से करोगे 0 हो जाएगा, तो -2 आ गया। लो जी, चारों टर्म आपके सामने आ चुके हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। नाउ अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। फिर से आपके पास ए और डी है और सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालते जाएंगे।
बहुत इजी है, मतलब पहला क्वेश्चन थोड़ा मानते हैं हम लोग, बाकी तो ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है ए, और ए की वैल्यू क्या है? 4। लो जी, फर्स्ट टर्म खत्म हो गया। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 1d। ए क्या है? तो 4 है, प्लस की जगह प्लस है, 1 की जगह 1 है, डी की जगह क्या लिखूंगा? -3 लिखूंगा। 4 की जगह 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 बन जा 3, 4 में से 3 घटाओगे 1। उसके बाद आते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। ए क्या है? ए आपके पास है, ए क्या है आपके पास? 4 है, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू आपके पास -3 है, 4 की जगह 4, प्लस माइनस माइनस। पहले हमेशा साइन लगाया करो, ऑलवेज पहले साइन लगा लिया करो। जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो पहले साइन देखा करो कि साइन कौन सा आएगा। एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस आएगा। 2 3 जा 6, 4 सोल्जर प्लस के और 6 सोल्जर माइनस के, तो माइनस के 2 सोल्जर जीत जाएंगे। अब आएंगे फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 3d। अब ए क्या है आपके पास? ए आपके पास फोर्थ है, 4 है, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। डी क्या है? डी आपके पास -3 है, 4 की जगह 4 आएगा। अगेन पहले साइन देखो, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 3 जा 9 आ गया। 4 सोल्जर प्लस के है, 9 सोल्जर माइनस के है, तो -5 आ गया। लो जी, आंसर आ गया। चार टर्म आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे आप खुद भी कर सकते हो। इन क्वेश्चनों के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपको कुछ करना है, बस चार टर्म आपको निकालते जाना है। ठीक है, नाउ अगले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। ए और डी आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया भैया? फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। फर्स्ट टर्म ए होता है। ए क्या है? -1, खत्म हो गया जी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है? सेकेंड टर्म होता है ए प्लस 1d। बस इसको सॉल्व करना है। ए क्या है? ए है -1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। डी की वैल्यू क्या है? तो 1/2 है। -1 की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, केवल ऊपर मल्टीप्लाई होती है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, अपॉन में 2, इसके नीचे लगा दो 1। अब आप एलसीएम लोगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 1 जा यानी -2, 1 1 जा 1, माइनस के 2 सोल्जर प्लस का 1 सोल्जर, तो -1 अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। वैल्यू पुट कर लो। ए क्या है? ए आपके पास -1 है, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, डी की वैल्यू 1/2, -1 की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 2 1 जा 2, या चाहो तो 2 से 2 काट भी सकते हो, कट भी रहा है ना, 2 से 2 काट भी सकते हो भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया और सिंपल हो जाएगा। -1 की जगह -1, 2 से 2 कट गया, प्लस का 1, -1 + 1 0। अब आते हैं फोर्थ टर्म, ए प्लस 3d। ए क्या है? ए आपके पास है -1, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, डी की वैल्यू 1/2 है आपके पास, -1 की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन में 2, इसके नीचे लगा दो 1। अब लेंगे इनका एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करो -2, 3 1 जा 3, 3 सोल्जर प्लस का, 2 सोल्जर माइनस का, तो 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, चारों टर्म आ चुके हैं आपके। नाउ पांचवा पार्ट आते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। फिर से आपको ए और डी गिवन है और आपको चार टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है ए, और ए आपके पास क्या है? माइनस का 1.25, तो फर्स्ट टर्म आपका यहीं पे खत्म हो गया। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 1d। बिल्कुल आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। ए क्या है? माइनस का 1.25, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, डी क्या है? माइनस का 0.25। क्लियर हो गया? ये जैसा है वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमेशा साइन चेक करो, ऑलवेज जब भी करो सॉल्व पहले मल्टीप्लाई में साइन चेक करो। यहां देखो प्लस है, यहां देखो माइनस है, अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा। 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एज इट इज रहेगा, सेम ही रहेगा। अब ये भी सोल्जर माइनस का है, ये भी सोल्जर माइनस का है, तो आंसर भी माइनस की आएगा। माइनस का सोल्जर तो आंसर भी माइनस की आएगा। 1.25 में 0.25 प्लस करोगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, सेम साइन है, सेम साइन प्लस होता है, सेम साइन प्लस होता है, इनको प्लस कर लो। 1.25 में 0.25 को प्लस करोगे तो 1.50 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d। ए क्या है? ए आपके पास है माइनस का 1.25, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और डी डी क्या आपके पास? माइनस का 0.25। ठीक है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। पहले साइन चेक करो, प्लस माइनस माइनस आएगा। 25 2 जा, देखो 25 2 जा ये होता है मल्टीप्लाई का तरीका, 25 2 जा होता है 50, तो 50 ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? 25 2 जा 50, 25 दूनी 50, बस
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आंसर भी माइनस का। जब दोनों ही माइनस के हैं तो इनका आंसर भी माइनस का आएगा। माइनस का सोल्जर तो आंसर भी माइनस का सोल्जर। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो तो 1.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लस करोगे 1.25 में 0.50 आप प्लस करके देखो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ टर्म। इसका फोर्थ टर्म निकाल देता हूं। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 3d, वैल्यू पुट कर लो। a की वैल्यू क्या है? माइनस का 1.25, यही है ना भाई? हाँ यही है फर्स्ट टर्म। प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, डी क्या आपके पास? माइनस का 0.25। ये जैसा है वैसा ही रहेगा सर जी। प्लस माइनस माइनस, देखो पहले हमेशा साइन चेक किया करो। प्लस माइनस माइनस, 25 3 जा 25 3 जा 75, 25 3 जा 75। माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो आंसर भी माइनस के आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। अब इनको ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो तो 1.25 में जब 0.75 आप दोनों को प्लस करोगे तो यह आ जाएगा 2.00, जिसको आप सिंपल 2 भी लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए 4 टर्म, सिंपल था। फर्स्ट क्वेश्चन अलग था, बाकी तो बहुत सिंपल है। अगला देखो, इससे भी आसान है। अगला क्वेश्चन इससे भी इजी है। अभी जो क्या था उससे भी आसान है। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। फॉर द फॉलोइंग एपी, आपको एपी गिवन है, जैसा आप देख रहे हो। आपको राइट द फर्स्ट टर्म, आपको एक तो फर्स्ट टर्म बताना है, ए बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताना है यानी डी बताना है। यानी दो चीज आपको निकालना है। आपको केवल दो चीज निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ए और डी, बस दो चीज निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहला पार्ट करते हैं। 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। एक आपसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होता है जो सबसे पहले नंबर पे आ जाए, ये होता है फर्स्ट टर्म। तो 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है? a2 आपके पास 1 है। a1 क्या है? आपके पास 3 है। 1 में से 3 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। लो जी, फर्स्ट पार्ट आपका खत्म भी हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे जा चुके हो। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके पास, माइनस का 5 माइनस का 1 3 7 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सब फर्स्ट टर्म ये होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म ये होता है पहले नंबर वाला, यानी -5 आ गया। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब a2 क्या है? a2 आपके पास -1 है। a2 क्या है? -1 है। माइनस की जगह माइनस। a1 क्या है? तो माइनस का 5। तो ये वाला माइनस जब यहां आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ये चीज दोबारा समझ लो, ये चीज दोबारा समझो, क्योंकि बहुत बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती। जिनकी मैथ एवरेज या उससे कम है तो उनको दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, भाई हो ना तुम्हारा, भाई है ना तुम्हारा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं सिखाऊंगा। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं आपको। a2 क्या है? तो ये देखो -1 है, तो -1 है। ठीक है, a2 आपने -1 लिख दिया। a2 -1 है, माइनस की जगह माइनस ही लिखोगे। ये जो माइनस है उसकी जगह तो माइनस ही लिखोगे। अब a1 क्या है? वो भी माइनस का है। a1 क्या है? a1 देखो वो भी माइनस का है। तो जब ये माइनस का 5 यहां उड़ के आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस का और 1 माइनस का, तो 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके दूसरे पार्ट का आंसर। नाउ तीसरा, और ये रहा सामने, बिल्कुल ये रहा सामने। तो ए तो आपके सामने ही बिल्कुल लिखा हुआ है। ए की वैल्यू क्या होगी? तो 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालोगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 क्या आपके पास? a2 ये रहा, a2 इसे बोलते हैं 5/3 को। माइनस a1 क्या है? a1 क्या है? 1/3 है। हम सबने पढ़ा था जब नीचे का सिस्टम सेम हो तो ऊपर का सिस्टम भी सेम होता है। मैंने आपको समझाया था, एलसीएम करने का तरीका सिखाया था। जब नीचे का सिस्टम सेम हो तो ऊपर का सिस्टम भी सेम रहता है। 5 में से 1 गया 4/3। चलो जी, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। ये रहा सामने आपके, ये रहा ए आपके। ए जो होगा वो होगा 0.6। डी का तो आपको फॉर्मूला ही पता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 क्या हमारे पास? तो 1.7 है, और a1 क्या है? तो 0.6 है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट क्या आपको माइनस सिखाया था मैंने। 1.7 में जब 0.6 को माइनस करोगे, 7 में 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, तो आंसर क्या आ गया? 1.1। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं आप नोट डाउन करो। कर ले नोट डाउन। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, पर बहुत सारे पार्ट है इसके, बहुत सारे इसके पार्ट है, 15 पार्ट है इसके, बट मैं सारे पार्ट कराऊंगा, आप टेंशन ना लो। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एपी है। पहला पार्ट तो ये हो गया कि कौन सा एपी है। पहले तो आपको डिसाइड करना है ये कौन कौन से एपी है और कौन कौन से एपी नहीं है। और एपी डिसाइड करने का तरीका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस निकालना, याद है? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा तभी डिसाइड होगा ना कि एपी है या नहीं है। क्या पूछ रहा है?
कि कौन सा एपी है, और एपी का तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये D1 और D2 निकलता है इफ दे आर एपी। अगर आंसर आता है हाँ एपी है, अगर आंसर आता है एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस भी निकालो और 3 मोर टर्म, 3 और टर्म निकालो, आगे के टर्म निकालो, 3 मोर टर्म, 3 टर्म और आगे का निकालो। ठीक है, तो पहले आप इस सब चीज को समझो कि हमें पहले डिसाइड करना है कि कौन सा एपी है या नहीं है। अगर एपी आएगा तो हम 3 टर्म और निकालेंगे, एपी नहीं आएगा तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। तो पहले डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा एपी है। ठीक है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, ले आता हूं स्क्रीन पर, आ जाओ भाई, पहला पार्ट आपके सामने है। तो एपी है या नहीं है ये निकालने का मैंने आपको बच्चों मेथड बताया था कि D1 और D2 निकालो, याद होगा आपको कि D1 D2 से पता लगता है कि एपी है या नहीं है, तो वही निकाल रहा हूं मैं। सबसे पहले निकालेंगे D1, D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, और फिर मैं निकालूंगा D2, D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। अगर दोनों सेम आ गया तो एपी है। A2 क्या है, A2 है 4, A1 क्या है, A1 है 2, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। A3 क्या है, A3 आपका 8 है, और A2 क्या है, A2 आपके पास 4 है, तो 8 में से 4 गया 4 आया। आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। जो D1 है वो नॉट इक्वल टू D2, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एपी तो नहीं है। आंसर नो लिख दो, बस नो लिख के छोड़ दो, एपी नहीं है, खत्म हो गया। एपी नहीं है तो आगे सॉल्व भी नहीं होगा। अगर ये एपी ही नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो एपी है केवल उनको सॉल्व करना है, तो एपी नहीं है तो आगे बात ही नहीं कर सकते हम इसके बारे में। चलिए सेकंड पार्ट आते हैं, ये रहा सेकंड पार्ट आपके पास। पहले निकालेंगे D1, D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे D2, D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि एपी है या नहीं है। A2 क्या है, तो ये रहा 5/2, माइनस A1 क्या है, तो A1 आपके पास 2 है, अपॉन में 1 लगा दो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1/2। तो पहला डिफरेंस जो आता है वो 1/2 आ गया। अब दूसरा डिफरेंस निकालेंगे। A3 क्या है, A3 आपके पास 3 है, 3 में से आप माइनस करोगे किसको, 5/2 को, तो 5/2 को माइनस करूंगा, यहाँ 1 एलसीएम ले लूंगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 3 2 जा 6, माइनस 5 1 जा 5, देखो 1/2 आ गया, दोनों सेम आ गए। सॉरी बच्चों, आप देख सकते हो कि दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ रहे हैं, तो एपी तो है। तो यहां साइड में लिख देना D1 इक्वल टू D2। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो यस, आंसर यस आ गया, तो एपी तो है, ये डिसाइड हो गया, एपी तो है ये। और अगर ये एपी है तो मुझे आगे के 3 टर्म भी निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। और ये क्वेश्चन में क्या था कि अगर जो एपी है, इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस तो पहले निकाल चुका हूं, देखो कॉमन डिफरेंस तो पहले निकाल लिया, ये रहा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो पहले निकाल चुका, ये कॉमन डिफरेंस तो निकाला है, कॉमन डिफरेंस तो पहले निकाल चुके हैं। हमें बस आगे के 3 टर्म निकालने हैं, 3 मोर टर्म, 3 और टर्म आगे के निकाल के देने हैं। तो चलो जी 3 और टर्म निकाल लेते हैं। देखो आपके पास एपी तो डिसाइड हो गया कि एपी है, ये वाला पार्ट है ना, एपी तो है। अब आगे के 3 टर्म निकालने हैं, देखो इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं सेकंड टर्म, इसे बोलते हैं थर्ड टर्म, इसे बोलते हैं फोर्थ टर्म। तो हमें 5 टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है और 7 टर्म निकालना है। ठीक है, ये 3 टर्म निकालना है। 4 टर्म तो पहले से दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4, 4 टर्म तो पहले दिया हुआ है। आगे के 3 टर्म यानी 5 टर्म 6 टर्म और 7 टर्म, ये 3 मुझे निकालने हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये एपी है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। एक तो 5 टर्म निकालना है, 5 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, वैल्यू पुट कर लो। ए क्या आपके पास, ए जो है आपके पास 2 है, ए की जगह 2 रखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 4 की जगह 4 लिखोगे। डी ये रहा आपके सामने बिल्कुल 1/2। आई थिंक ये 2 से कट भी रहा है, 2 से कैंसिल भी हो रहा है, 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 की जगह 2 प्लस 2 की जगह 2, दोनों को ऐड करो 4 आ गया। ठीक है, तो 5th टर्म आपके पास आ चुका है। अब आप 6 टर्म निकालो। 6 टर्म का फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो ए प्लस 5D यही लगाओगे। ए की वैल्यू आपको पता है 2 है, ए की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, और डी क्या है, तो ये रहा 1/2, तो 1/2 लिख दो, बस इसको सॉल्व कर देंगे आप। 2 की जगह 2 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 5 1 जा 5 अपॉन में 2, इसके नीचे 1, इनका लेंगे एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, ये आ गया 9/2। अब आएगा बच्चों 7 टर्म। तो 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 6D, ए क्या था, तो 2 था, ए 2 है हर बार, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, डी तो आपको पता ही है 1/2 है, लिखा हुआ है सामने बिल्कुल, ये रहा 1/2।
2 से 6 कट भी रहा है, 3, तो 2 की जगह 2 प्लस 3 की जगह 3, 2 और 3 में ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के 3 टर्म आगे कौन कौन से टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म और 7 टर्म। तो जब भी एपी आएगा ना, जब भी आप आंसर यहाँ पे यस लिखोगे, जब भी आप आंसर सामने यस लिखोगे ना कि एपी है, तो आपको आगे के 3 टर्म निकालने हैं, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। ऐसे ही करना हर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले एपी डिसाइड करते हैं। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और एक आप निकालोगे D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। अब A2 क्या है, A2 ये रहा, A2 है माइनस का 3.2, माइनस A1 क्या है, A1 आपके पास ये है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात को समझो, बार बार कहूंगा, इस बात को समझो, यहाँ एक्चुअल में माइनस ही था, लेकिन A1 जो है माइनस का है, तो ये माइनस जब उठ के, जब ये वाला माइनस यहाँ पे उठ के आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, 1.2। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस के 3 सोल्जर, 3.2 सोल्जर, प्लस का तो माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो 2.0 आएगा। 3.2 में से 1.2 को माइनस कर दोगे, माइनस क्यों करोगे, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इनको घटाओगे तो ये आ जाएगा। D2 निकालोगे, A3 क्या है, A3 ये रहा माइनस का 5.2, तो उसमें से माइनस करोगे किसको, A2 को, A2 ये है, तो ये भी माइनस का है, तो ये माइनस जब उठ के यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा 3.2। अब देखो माइनस का जीत रहा है, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें से इसको घटा के देखो तो 2.0 ही आएगा, यानी 2.0 का मतलब 2 भी लिख सकते हो। तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों डिजिट सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ साइड में लिख लो D1 इक्वल टू D2। तो एपी तो है ये, जब ये दोनों इक्वल है तो एपी तो है। अब एपी है तो आगे के 3 टर्म निकालेंगे, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, आगे के 3 टर्म निकालेंगे। चलो अब हम निकालेंगे पहले 5th टर्म। 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास माइनस का 1.2, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, डी की वैल्यू क्या है -2, क्योंकि -2.0 पॉइंट के बाद जीरो की कोई मतलब नहीं होता लिखने का, इसलिए -2 लिखेंगे। माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि पहले साइन देखा करो, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8। ठीक है, तो माइनस का 1.2 और माइनस का 8, तो माइनस का 9.2 बन जाएगा। 8 और 1 9 होता है ना, तो 9.2 कहलाएगा। उसके बाद निकालेंगे 6 टर्म। 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 5D होता है। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, माइनस का 1.2। ए की वैल्यू माइनस का 1.2, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, और डी तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है -2 लिख देंगे। माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 जा 10, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो आंसर भी माइनस का। 10 में 1 ऐड करो 11.2 आ जाएगा। उसके बाद अब निकालेंगे 7 टर्म। 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 6D होता है। ए की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 1.2, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, डी की वैल्यू -2 है। माइनस का 1.2 अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 2 जा 12, अगर पहला भी माइनस का है दूसरा भी माइनस का है तो आंसर भी माइनस के आएगा। 12 और 1 13.2। तो बच्चों जल्दी से नोट डाउन करो तीनों टर्म, आगे बढ़ जाए। नाउ अगला पार्ट आता है, 4th पार्ट आ चुका है आपके पास। तो पहले निकालेंगे D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, और एक निकालूंगा D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस, पहले ये निकाल लो। A2 क्या है, A2 है -6 में से माइनस करूंगा -10 को, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब देखो प्लस का सोल्जर बड़ा है, प्लस का सोल्जर बड़ा है, तो प्लस का आएगा 4 आएगा, 10 में से 6 कम कर दो 4 आ जाता है। A3 क्या है, A3 आपके पास ये रहा, A3 सॉरी ये रहा, ये है A3 माइनस का 2, माइनस की जगह माइनस, और A2 क्या है, तो A2 आपके पास है -6, तो ये माइनस जब यहां लाओगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 6 में से 2 को कम कर दो तो 4 आ गया। क्या ये दोनों सेम है, तो आंसर यस दोनों सेम है। D1 इक्वल टू D2 दोनों सेम है, तो आंसर आएगा यस। ये एपी तो है, एपी तो है, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एपी तो है ये। अब अगर एपी है तो आगे की 3 टर्म फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे के 3 टर्म निकाल लेते हैं पहले। ये थोड़ा लाइन छोटा कर दो इसको हल्का सा, हाँ जी। अब निकालेंगे हम 5th टर्म। 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। ए क्या है, ए है आपके पास -10, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, डी क्या है, डी आपके सामने ये रहा 4 है, माइनस का 10 प्लस 4 4 जा 16, बच्चों 16 में से 10 को माइनस करोगे 6 आएगा।
अब आप निकालोगे सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 5d होता है। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू देखो ये रहा -10, ये है -10, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, डी क्या है तो 4 है, -10 की जगह -10 प्लस 5 4 जा 20 होता है। तो कौन जीत रहा है, प्लस का जीत रहा है, देखो प्लस का जीत रहा है, कितने से 10 से जीत रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 6d होता है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपके पास -10, बार बार वही लिख रहे हो, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, डी क्या है तो 4 है, -10 की जगह -10 प्लस की जगह प्लस, 6 4 जा 24। कौन जीत रहा है, तो प्लस का जीत रहा है, देखो प्लस का जीत रहा है, कितने से 14 से। लो जी आपके 3 टर्म आ गए। ठीक है, नोट कर लोगे, जैसे नोट करो, आगे बढ़ जाए। नाउ अगला पार्ट क्या है, देखिए अगला पार्ट आपके सामने ये रहा। ये बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे ऑफलाइन बैच में, ये वाला पार्ट बहुत, क्यों अंडरूट आ रहा है ना, अंडरूट आते ही बुखार सा आ जाता है बच्चों में। तो ये पार्ट हालांकि आसान है, लेकिन देख एक होता है ना डर, क्वेश्चन का डर बहुत बड़ी चीज है, डर बहुत बड़ी चीज है, डर लगता है जी अंडरूट देखकर। तो ये बच्चे बहुत पूछते हैं कि एपी है या नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ एपी है या नहीं है। सबसे पहले देखिए, पहले पहला डिफरेंस निकालूंगा जो कि होगा a2 माइनस a1, और फिर दूसरा डिफरेंस निकालूंगा जो कि होगा a3 माइनस का a2। ठीक है, पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं। a2 क्या है, a2 ये है, a2 आपके पास ये है क्या, 3 प्लस √2 माइनस a1 क्या है, a1 आपके पास 3 है, केवल 3 है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया तो √2 बचेगा। अब इसमें दिक्कत आती है, मोस्टली बच्चे यहां गलती करते हैं, इस चीज के लिए बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं। तो क्योंकि इतने साल का, देखो 20 साल से ऊपर के पढ़ाते हुए मुझे हो गया, एक्सपीरियंस तो है, तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे फंसते हैं। a2, अब a3 क्या है, a3 ये है, ठीक है मानते हो ना, a3 ये है, क्या है 3 प्लस 2 माइनस a2 क्या है, तो a2 ये है 3 प्लस √2। तो यहां क्या लिखना चाहिए, 3 प्लस √2 नहीं, 3 माइनस √2। ऐसा कैसे सर जी, क्या कर रहे हो आप, ये तो प्लस का है, आपने माइनस क्यों लिख दिया यार। भाई साहब एक बात बताओ, आप कर क्या रहे हो, यहां माइनस कर रहे हो, ध्यान से देखो। a3 तो आपने सेम लिखा है, a3 तो जैसा था वैसे लिख दोगे, a3 की जगह a3 आ गया, उसके बाद माइनस का साइन लगा रहे हो ना, और जब भी माइनस का साइन लगाते हैं तो आगे के साइन चेंज हो जाते हैं। a3 तो सेम लिख दोगे, उसके बाद माइनस कर रहे हो, तो जो माइनस कर रहे हो तो आगे के साइन बदलने पड़ेंगे आपको। ये जो 3 प्लस √2 है, जब इसे यहां लिखोगे तो 3 माइनस √2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाता है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको माइनस करने में भी कई बच्चों को दिक्कत आती है, सर माइनस कैसे होगा, है ना, माइनस करने में भी दिक्कत आती है, सर माइनस कैसे होगा, यहां भी बच्चे फंसते हैं, आप भी फंसोगे। तो देख लो, एक्सपीरियंस है सर, इतने साल का एक्सपीरियंस, कोई तो फायदा है ना मेरा। सर इसको माइनस कैसे करेंगे, देखो √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, यहां समझो एक है, क्योंकि कुछ नहीं तो एक तो लिखा ही होगा, कुछ नहीं तो एक तो लिखा होगा। √2 दो बार है, √2 एक बार है, √2 दो बार है, √2 एक बार है, √2 दो बार है, √2 एक बार है, तो दो में से एक गया, एक बार √2। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, अपनी मर्जी से दिमाग में रख लो कि 1 है। √2 दो बार है और यहाँ √2 एक बार है, तो दो √2 में से जब एक √2 को माइनस करोगे तो एक √2 बचेगा। √2 2 टाइम्स है, √2 1 टाइम्स है, तो दो बार में से जब एक बार घटाओगे तो एक ही बार तो बचेगा, एक बार क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं है, आपको पता है ना 1 लिखना नहीं चाहिए, तो 1 को हटा देता हूं मैं, तो देखो √2 आ रहा है। तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है, यस सेम है। तो d1 इक्वल टू d2, तो ये डिसाइड हो गया, एपी तो है। अब एपी है तो आगे के टर्म भी निकालने पड़ेंगे, तो चलिए आगे के टर्म निकालते हैं। वही फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। ए क्या था, ए आपके पास, ए था आपके पास 3, ये रहा ए है 3, 4 की जगह 4, और डी आप निकाल चुके हो √2, 3 की जगह 3, 4 के √2 से करोगे 4 √2 आएगा। फिर निकालते हैं सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5d। ए क्या था, 3 था, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, डी क्या है √2 है, 3 की जगह 3 आएगा, 5 के √2 से करोगे तो 5 √2, बस कुछ नहीं हो सकता, ये प्लस हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ अनरूट है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ अनरूट है, इसके साथ नहीं है, तो प्लस नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई, चिल, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, क्यों टेंशन पाल रहे हो। उसके बाद सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d होता है। ए क्या है तो a3 है, 6 की जगह 6 है, डी क्या है तो √2 है, 3 प्लस 6 √2, लो जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मेन चीज क्या ध्यान रखना, एक तो ये वाला स्टेप याद रखना,
मेरी सलाह मान लेना बच्चों, एक तो ये वाला स्टेप याद रखना, इसकी प्रैक्टिस आप चाहो तो दोबारा कर लेना, इसकी प्रैक्टिस आप दोबारा कर लेना। यहां साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और दो बार अंडर 2 में से जब एक बार अंडर 2 घटाओगे तो एक बार अंडर 2 बचेगा। क्लियर हो गया? इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर ये सही है ना तो ये तो बच्चों का काम है, हम सबको आता है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाए, अब आते हैं 6 पार्ट पे। पढ़िए 6 पार्ट क्या है आपके पास, ये आपको 0.2 करके कुछ दिया हुआ है। तो पहले पहला डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, फिर दूसरा डिफरेंस निकालेंगे a3 माइनस a2 करके। निकाल लें। a2 क्या है, a2 आपके पास ये है, 0.22 में से आपको माइनस करना है 0.2 को, और माइनस करने के लिए तो क्या करना चाहिए, साइड में कर लेना चाहिए। 0.22 में से 0.2 माइनस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। माइनस करो आप तो 2 की जगह 2 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, पॉइंट 0 में से 0 गया 0, तो ये आ गया 0.02। ये हो गया पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस a3 क्या है, a3 ये है 0.222 में से आपको माइनस करना है a2 को। a2 क्या है, तो 0.22 को माइनस करना है। 0.222 में से 0.22 को माइनस करना है। 2 की जगह 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0, तो ये आ गया, क्या आ गया 0.002। आप खुद चेक करो, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? आंसर है नहीं, दोनों का आंसर सेम तो नहीं है, देखो अलग अलग है, तो एपी नहीं है, एपी नहीं है, तो ये खत्म हो गया। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और अगर इक्वल ही नहीं है तो एपी तो नहीं है। ठीक है, चलिए 7 पार्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पार्ट है ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यह है A1, यह है A2, यह है A3, यह है A4। पहले निकालते हैं पहला डिफरेंस। पहला डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, और दूसरे डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। A2 क्या है, A2 है माइनस का 4, A1 क्या है, तो 0 है, तो ये तो माइनस का 4 ही बचेगा, 0 तो कुछ होता ही नहीं है। A3 क्या है, A3 हमारे पास है माइनस का 8, माइनस 8 में से माइनस करेंगे किसको, माइनस 4 को, तो जब माइनस का 4 यहाँ उड़ के आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। माइनस का 8 सोल जाए, प्लस का 4 सोल जाए, तो माइनस जीत रहा है कितने से, 4 से। चेक करो क्या ये दोनों सेम है, यस दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो ये एपी तो है, तो क्या लिखेंगे, D1 इक्वल टू D2, यानी यस ये एपी तो है, और एपी है तो आगे के 3 टर्म भी निकालने पड़ेंगे। तो चले भाई आगे के 3 टर्म निकाल लेते हैं, वही कहानी फिर से। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। ए क्या है, ए ये देखो 0 दे रखा है, ए तो 0 है, मजा आ गया 0, 4 की जगह 4, डी क्या है, डी है माइनस 4, 0 की जगह 0, कहां लिख दिया, हटा दो भाई, लो 0 की जगह 0, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, तो 0 तो कुछ होता नहीं है, 0 तो कुछ होता नहीं, तो माइनस का 16 हो गया। अब आते हैं 6 टर्म, अब 6 टर्म निकालते हैं। 6 टर्म का फॉर्मूला क्या लगाओगे, a प्लस 5d। ए क्या था 0, 5 की जगह 5, डी क्या है माइनस 4, 0 की जगह 0, प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। अब आ जाएगा 7 टर्म। 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 7 टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d। ए क्या है 0, प्लस 6 जगह 6, डी क्या है माइनस का 4, 0 की जगह 0, प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24, 0 तो कुछ होता नहीं, तो माइनस 24। लो जी, तीनों टर्म आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आगे बढ़ जाए, लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबके देखो पहले से 60 डिजिट सेम है, 60 डिजिट सेम होता है ना तो एपी होता है, ये भी आप याद रखो, ट्रिक काम आएगा एमसीक्यू वगैरह में। सारे डिजिट सेम है तो ये ऑलरेडी एपी है, ठीक है, और इसके आंसर भी सेम ही आएंगे, आगे भी आंसर सेम आएंगे। बट यहाँ तो मुझे सॉल्व करके दिखाना है, एमसीक्यू थोड़ी कर रहे हैं हम, या तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एपी है या नहीं है, तो करके दिखा देता हूं। पहले निकालेंगे D1। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। तो चलिए इसको कर लेते हैं। A2 क्या है, A2 ये है माइनस का 1/2, माइनस की जगह माइनस। A1 क्या है, वो भी माइनस का है, ये भी माइनस का है ना, तो जब माइनस उड़ा के यहां लाओगे तो प्लस हो जाएगा 1/2। माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कट के आ गया 0। अब यहाँ जो A3 क्या है, A3 देखो ये है माइनस का 1/2, माइनस A2 क्या है, A2 देखो माइनस का है, तो जब माइनस को उड़ा के माइनस 1/2 उड़कर जब यहाँ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2। माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 0 होता है, तो डी कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, दोनों 0 आ रहा है, तो यस एपी तो है।
D1 इक्वल टू D2, यानी AP तो है, यस लिख दोगे। अब फिर वही आगे के तीन टर्म निकालने हैं। चलो जी आगे के तीन टर्म, ऐसे इसका आसान है तीन टर्म निकालना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो है ना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। अब d तो आपका जीरो है, d आपका क्या है? जीरो, तो d को भूल जाओ। a की वैल्यू क्या है? -1/2। d लिख के भी क्या करोगे? जीरो है। d की वैल्यू जीरो है ना, d की वैल्यू क्या है? जीरो। 4 की जीरो से करो जीरो, ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो बस a की वैल्यू पुट करनी है। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 5d। अब d तो जीरो है, तो a की वैल्यू क्या है? -1/2। फिर सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 6d। d तो जीरो है, d तो आपका जीरो है, तो ये जीरो हो गया। a की वैल्यू क्या है? -1/2। लो जी आंसर आ गया। तो ये आ गया फिफ्थ टर्म, ये आ गया सिक्स टर्म, ये आ गया सेवन टर्म। मौज करो, मस्त रहो, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे हम 9 पार्ट पे, ये आपके सामने स्क्रीन पर फिर वही कहानी। पहले d1 निकालो, a2 माइनस a1। d2 निकालो, a3 माइनस a2। a2 क्या है? 3 माइनस a1 क्या है? 1। 3 में से 1 गया 2। a3 क्या है? 9। a2 क्या है? 3। तो 9 में से 3 गया 6। चेक करो, क्लियरली दिख रहा है कि दोनों सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो AP नहीं है भाई। अगर दोनों सेम नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो ये AP तो नहीं है। और AP नहीं है, अगर AP नहीं है तो आगे सॉल्व करने की नीड भी नहीं है ना। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ू। अब आते हैं हम 10th पार्ट पे। बहुत बढ़िया, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 बहुत बढ़िया। आ जाओ, पहले पहला डिफरेंस जो कि था A2 माइनस A1, फिर दूसरा डिफरेंस जो कि A3 माइनस A2 करके है। चलो फॉर्मल पुट करते हैं। A2 क्या है? 2A। 2A माइनस A1 क्या है? A। तो जब 2A में से A घटाओगे तो उसको A बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 होता है, यहाँ छुपा हुआ 1 होता है। तो 2A में से 1A घटाओगे तो 1A लिखोगे ना, 1 लिखते नहीं है। A3 क्या है? A3 आपके पास 3A में से आप माइनस करोगे A2 को। A2 क्या है? 2A। तो 3A में से 2A घटाओगे, 3A में से 2A घटाओगे तो 1A, 1 लिखते नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? तो यह सेम है। तो D1 इक्वल टू D2। D2 तो तू मेरा AP है भाई, और AP है तो आगे की तीन टर्म निकलेंगे। फिफ्थ टर्म निकलेगा, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A क्या है? A की जगह A है, 4 की जगह 4 है। D क्या है? D भी A है, D की वैल्यू भी A है। बहुत बढ़िया, A की जगह A, 4 की A से करो 4A, 4A में A जोड़ो तो ये बन गया 5A। अब आ गया सिक्स टर्म। सिक्स टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। A की जगह A, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, D की जगह A की जगह A, 5 की A से करो तो 5A, 5A में A जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6A। सेवन टर्म A प्लस 6D। A की जगह A, 6 की जगह 6, D की जगह A की जगह A, 6 की A से करो 6A, ये आ गया 7A। मौज करो, मस्त रहो। लो जी आपके सामने आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नॉर्मल कर रहे हो आप? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए अब हम। चलो जी अब आते हैं बच्चों अपने 11 पार्ट पे। खत्म होने वाला है सर जी, सर जी खत्म होने वाला है, बस 5 पार्ट बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलो पहले निकालते हैं D1। D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? A स्क्वायर। A1 क्या है? A। अब इसे माइनस ही नहीं कर सकते, ये गलती मत करना, कई बच्चे कर देते हैं A स्क्वायर में से A माइनस करके A लिख देते हैं। आप भी कर देते हो, आप मत करना, मत करना भाई, एक्सपीरियंस है मुझे। पावर माइनस नहीं होता, नहीं पावर माइनस नहीं होता भाई मेरे भैया, पावर माइनस नहीं होता, इसका कुछ नहीं हो सकता। नमस्ते कर लो दूर से, भैया तू ऐसे रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, पावर माइनस नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। तो सर जी D2 निकाल दो। D2 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, सॉरी A3 माइनस A2। A3 क्या है? तो A क्यूब, और A2 क्या है? तो A स्क्वायर। ये भी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि पावर माइनस नहीं होता, तो आप इसे आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, पावर माइनस नहीं होता। तो ये और ये अलग है, देखो दोनों अलग आंसर है, तो ये AP नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो ये AP तो नहीं है। आगे बढ़ जाए, सिंपल था। आगे देखो, अब आते हैं 12 पार्ट। हाँ ये बहुत अच्छा पार्ट है, ये बच्चे बहुत पूछते हैं वैसे। देखो D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। अब A2 क्या है? तो A2 ये रहा √8 माइनस √2। अगर मैं 8 के फैक्टर कर लू साइड में, तो देखो 8 के फैक्टर करूंगा 2, 4 आएगा,
2 से करूंगा 2 आएगा, 2 से करूंगा 1 आएगा। 2 का पेयर बन रहा है, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, और जब पेयर बनता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर ही रहता है, माइनस अंडर रूट 2। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही माइनस करना सिखाया था, याद करो, आप मुकर नहीं सकते मेरी बात से। अभी शायद फोर्थ पार्ट था, शायद फोर्थ या फिफ्थ पार्ट था, आप देख लेना ऊपर। अभी मैंने माइनस करना सर जी वो दिखाई दो, कहाँ माइनस किया, हमने तो देखा नहीं सर जी, पता नहीं कहाँ माइनस कर देते हो आप। अब बता रहे हो माइनस कर दिया, कहाँ माइनस करा सर जी, ये देखो ये रहा, अंडर रूट 2 2 बार, अंडर रूट 2 1 बार, माइनस किया था मैंने, अंडर रूट 2 लिखा था ना। ये भाई साहब फिर से आ गए, क्योंकि बुक वालों को पता है कि यहाँ बच्चे फंसते हैं, तो यही क्वेश्चन बार बार हम इनको देंगे, तभी तो बच्चे फंसेंगे। अंडर रूट 2 2 बार, अंडर रूट 2 1 बार, तो माइनस कर दो। जब अंडर रूट 2 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो 1 बार बचेगा, और 1 मैथ में लिखते नहीं है तो हटा दो, ठीक है। अब निकालेंगे हम D2। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A3 माइनस A2। सर A3 क्या है, A3 आपके पास अंडर रूट 18 है, माइनस A2 क्या है, तो अंडर रूट 8 है। अब 18 के फैक्टर कर लेना, 18 के ऐसे फैक्टर करोगे तो 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसके फैक्टर किए थे तो 2 अंडर रूट 2 आया था। अंडर रूट 2 3 बार है, अंडर रूट 2 2 बार है, तो 3 में से 2 गया 1, अंडर रूट 2। अब 1 लिखते नहीं है तो 1 मैं हटा देता हूं। अब आप चेक करो क्या ये दोनों आंसर सेम है, तो आंसर यस, दोनों सेम है। और अगर ये दोनों सेम है तो ये एपी हुआ ना भाई, D1 इक्वल टू D2, यानी एपी हुआ। क्लियर है, अब एपी है सर जी, तो आगे की 3 टर्म भी सर जी आप ही निकाल दो। ठीक है भाई, हम ही निकाल देते हैं, आगे के 3 टर्म भी निकाल लेते हैं। चलो यहां निकाल लेता हूं। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d, ठीक है। ए क्या था, ए था शायद अंडर रूट 2, ए क्या था अंडर रूट 2, ए की वैल्यू अंडर रूट 2, 4 की जगह 4, और डी क्या है, डी भी अंडर रूट 2 है, डी भी अंडर रूट 2 ही है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2 प्लस 4 के अंडर रूट 2 से करोगे 4 अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 2 4 बार है और यहाँ 1 बार है, तो अंडर रूट 2 5 बार हो गया, ठीक है। और 5 को जब अंदर ले जाओगे आप, इस चीज को समझो, जब बच्चों ये 5 अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से बाहर कब आता है, जब वो स्क्वायर था। अंडर रूट ये 5 बाहर कब आता है, जब अंदर 25 होगा, तभी तो 5 बाहर लिखो, आप इतने चैप्टर कर चुके हो पीछे। 5 बाहर कब लिखेंगे, जब अंदर 25 होगा। अंदर 25 था, तभी तो 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, अंदर 25 था तो ये बाहर आके 5 बन गया। अब मैं चाहता हूं जो वापस अंदर ले जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अंडर के अंदर थे, तो मैं इसको वापस ले जाना चाहता हूं। अगर मैं इसको वापस अंदर लेना चाहूं तो 5 को अंदर, ये 5 नहीं जाएगा अंदर, ये 25 बन जाएगा। 5 अंदर जाके 25 बन जाएगा, 25 को बाहर लिखोगे तो 5, और 5 को बाहर अंदर ले जाओगे, 5 को अंदर ले जाओगे, अगर आप चाहते हो इस 5 को अंदर ले जाना तो ये 25 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा यहां जाकर, और 25 के 2 से करोगे तो अंडर रूट 50। चलो एक और पार्ट समझाता हूं, शायद आपको और दिमाग खुल जाए। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 5d। चलो ये चीज मैं यहां भी समझाता हूँ। a अंडर रूट 2 है, 5 की जगह 5, d भी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 की जगह 5 अंडर रूट 2 5 बार, अंडर रूट 2 1 बार, तो 6 बार। अब जब 6 को ले जाओगे ना अंदर, जब 6 को अंदर ले जाओगे तो 6 नहीं जाएगा, 36 उसका स्क्वायर जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई 2, 2 तो पहले से ही था, तो अंडर रूट 72 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं निकाल देता हूं इसका, कहाँ निकालू, 7 टर्म वहां निकाल देता हूँ, चलो जगह तो है थोड़ी सी। 7 टर्म, अब 7 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 6d बनेगा। a क्या है अंडर रूट 2, 6 की जगह 6, d क्या है तो वो भी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 2 6 टाइम है, 6 बार है, और यहाँ 1 बार है, तो अंडर रूट 2 जो है वो 7 बार है, और 7 को अंदर ले जाओगे तो वो 7 नहीं जाएगा अंदर, वो 49। 7 नहीं जाएगा अंदर, 7 का स्क्वायर, जब ये अंदर जाएगा तो 7 नहीं जाएगा, 7 का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में जा रहा है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है, तो स्क्वायर जाएगा, 7 नहीं जाएगा, वो 49 बन जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 2, तो कितना 98। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था ना। ये समझ लेना, 5 को ले जाओगे अंदर 25, 6 को अंदर ले जाओगे 36, 7 को अंदर ले जाओगे 49, स्क्वायर के फॉर्म में अंदर जाता है, और बाहर निकालना होता है तो पेयर के फॉर्म में बाहर आता है। आगे बढ़ जाए, नाउ देखो 13 पार्ट पे आ गए। पहले निकालेंगे पहला डिफरेंस, a2 माइनस a1। a2 क्या है अंडर रूट 6, a1 क्या है अंडर रूट 3। अब ये माइनस ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब अंडर रूट में अलग अलग डिजिट होती है, जब अंडर रूट में अलग अलग डिजिट होती है तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ नहीं, ऐसे ही रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसका, नमस्ते मत हो कुछ, ऐसे रहो, अब ऐसे भी अच्छे लग रहे हो ऐसे ही।
अब D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 ये रहा आपके पास √9। A2 क्या है, A2 आपके पास √6 है। अब 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, 9 तो 3 का स्क्वायर, देखो अब बाहर निकाला ना, अब मैंने बाहर निकाला, 9 को बाहर लेके 3 लिखा, क्योंकि बाहर जब आता है तो स्क्वायर के फॉर्म में आता है, और 3 को अगर अंदर ले जाऊंगा तो 3 का स्क्वायर 9 जाएगा। 9 को बाहर निकाला तो 3, और 3 को अंदर ले जाऊंगा तो 9। क्लियर हो गया, तो 9 को बाहर निकाला तो 3 बन गया। इसका तो कोई स्क्वायर होता ही नहीं है। अब आप चेक करो क्या दोनों सेम है, तो नहीं, दोनों सेम तो नहीं है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये AP तो नहीं है। आगे बढ़ जाए। नाउ 14 पार्ट पे आ गए। पहला डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो 3 का स्क्वायर। A1 क्या है, तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 8। फिर निकालते हैं दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, सर A3 क्या है, A3 आपके पास 5 का स्क्वायर है, माइनस A2 क्या है, A2 आपके पास 3 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 से 9 गया 16। चेक करो क्या ये दोनों सेम है, तो नहीं है, ये दोनों सेम तो नहीं है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अगर ये सेम नहीं है तो ये AP तो नहीं है, आगे सॉल्व नहीं होगा। अब आते हैं अपने अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट, खत्म पार्ट, और हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। लास्ट समझ के चले जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले निकालेंगे D1। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 24। फिर निकालोगे आप दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 7 का स्क्वायर। A2 क्या है, 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को माइनस करोगे 24। क्या दोनों सेम आ गया, क्या दोनों सेम है, यस सेम है। तो सर जी AP तो है, AP तो है भाई है। तो चलो भाई AP है तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसका निकाल रहा हूं फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D। ए क्या था 1, ये देखो 1 है ना, A 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, A 1 है, A 1 है। 4 की जगह 4, D क्या है 24, अभी आपने निकाला था ये रहा 24। 1 की जगह 1, प्लस की जगह 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 96 होता है ना, तो 97 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका सिक्स टर्म। सिक्स टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। ए आपका 1 है, 5 की जगह 5 है, D की जगह 24 है, 1 की जगह 1 है, प्लस 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 2 जा 10 और 121 आ जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ कर देना भाई, आपका छोटा सा प्यारा सा बढ़िया सा मास्टर रूम है, छोड़ देना मुझे। A प्लस 6D। A प्लस 6D का फॉर्मूला, A क्या है 1 है, 6 जगह 6D क्या है 24 है, तो 1 की जगह 1 प्लस 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 दूनी 12, 144 आएगा, और 1 145। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज यहां पर खत्म होता है, और आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो मैंने 4 रूल बताए थे उसी के बेस पे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।